सब्सक्राइब कीजिए डीएक्शन 7 का बाद चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, रमज़ानुल मुबारक। इस वक्त तमाम दुनिया में कोरोना वायरस जो है वो बहुत तेज़ी से फैल रहा है और ये एक आलमी वबा की तरह से फैल गया हुआ है। सब लोग कोशिश कर रहे हैं कि इससे किसी तरह से निजात मिल जाए। हम लोग भी दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला हमें इस चीज़ से बचने की और अपनी हिफाजत में रखे। तो उसके लिए हम सबसे पहले जो है एक दुआ उसको शुरू करते हैं, उसको पढ़ते हैं और फिर उसके बाद अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी मिम्मब्तलाका बिही व फ़ज़्ज़लनी अला कसीरम मिम्मन ख़लाका तफ़ज़ीला। शुक्र है अल्लाह का जिसने मुझे हर चीज़ दुख तकलीफ़ से आफ़ियत में रखा, जिसमें उसने किसी को भी मुब्तला किया और बहुत सी मखलूक पर मुझे नुमाया तौर पर फ़ज़ीलत दी। तो अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। उसके बाद डीएक्सन हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस, ये हमारी ज़िंदगी में एक सेहत का पैगाम लेकर आया और इस पैगाम को लेकर आगे चले हैं फ़ातिमा गनी साहब, डॉक्टर अस्मा मुनीर जैसे सितारे जो डीएक्सन के आसमान पर जगमगा रहे हैं और उनकी बेइंतहा कोशिशों से हम लोगों ने भी हिम्मत की, हम लोग भी आगे आए और अब इस इल्म को, डीएक्सन के इल्म को लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं ताकि लोग भी इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। डीएक्सन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमें हेल्थ वेल्थ के साथ हैप्पीनेस दे रहा है और हमें ज़िंदगी में खुश रहने के रास्ते बता रहा है। आजकल जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कि कोरोना वायरस से बचने के लिए हमें सोशल डिस्टेंस भी चाहिए और अपने स्किन की सफाई भी करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो डीएक्सन बहुत सारे ऐसे स्किन ट्रीटमेंट्स देता है जिनकी वजह से हम अपनी स्किन को साफ रख सकते हैं, हर किस्म के बैक्टीरिया, वायरस और फंगल इन्फेक्शन से इसको बचा सकते हैं। तो हम सबसे पहले स्किन के बारे में जानेंगे। स्किन जो है वो लार्जेस्ट ऑर्गन में से आता है और इसका वजन तकरीबन 4.5 kg है। स्किन में मेन 4 रिसेप्टर्स काम कर रहे होते हैं और ये रिसेप्टर्स हमें टेम्परेचर और हमें टच, प्रेशर, वाइब्रेशन हर चीज़ को जो है वो हमारे महसूस करते हैं और हमारे ब्रेन तक इसको पहुंचा रहे होते हैं। स्किन जो है वो बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने में बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है। इसके अलावा ये अपने आप को रीजनरेट करती रहती है और बुरी स्किन की तरफ लेकर जाती रहती है। ये हमें बहुत अगर सोचिए कि अगर स्किन हमारे जिस्म पर ना होती तो क्या होता? अगर स्किन हमारे जिस्म पर ना होती तो तमाम बैक्टीरिया, वायरस डायरेक्ट हमारे ब्लड में शामिल हो जाते और हमारे जिस्म की कोई शेप ना रहती और हम जो है इन बैक्टीरिया वायरस से नहीं बच पाते। स्किन एक प्रोटेक्टिव लेयर है, इसलिए इसकी हिफाजत करना भी बहुत ज़रूरी है। स्किन के हिस्टोलॉजी की तरफ जाते हैं तो स्किन जो है उसकी 3 तह होती हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस। एपिडर्मिस में वाटरप्रूफ बैरियर लगे हुए होते हैं और यहाँ पर पोर्स होते हैं जो ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे होते हैं और स्किन को कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकालने में मदद कर रहे होते हैं। उसके नीचे डर्मिस की लेयर आती है, यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, हेयर फॉलिकल्स होते हैं और पसीने के गदूद जो होते हैं वो यहाँ पाए जाते हैं। उसके नीचे हाइपोडर्मिस है, इस तह में कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं और फैट्स होती है। अब टाइप ऑफ स्किन को अगर देखें तो
जब भी हमें कोई चीज़ स्किन के लिए इस्तेमाल करनी है तो सबसे पहले उसकी टाइप्स को समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप ड्राई स्किन पर कोई भी ऐसा इंग्रीडिएंट अप्लाई कर देते हैं जिसका टेक्सचर ड्राई है या वो मज़ीद स्किन को ड्राई करेगा, तो उससे आपको नुकसान होगा। तो इसलिए आप लोगों को जब भी कोई चीज़ अप्लाई करनी है स्किन के ऊपर, तो फिर आपको उसके टेक्सचर को समझना, उसकी टाइप को समझना बहुत ज़रूरी है। इन टाइप्स में नॉर्मल, ड्राई, सेंसिटिव, ऑयली और कॉम्बिनेशन स्किन्स आती हैं। स्किन के बारे में हमने जाना कि इसका वेट जो होता है वो 4.5 केजी है। अब देखने में इतनी पतली सी चीज़, छोटी सी चीज़, लेकिन ये कितनी वर्थ रखती है, कितना वेट रखती है, कितनी इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए इसकी सफाई और इसको जानना भी बहुत ज़रूरी है। अभी हम स्किन की हिस्टोलॉजी के बारे में जान रहे थे कि इसकी 3 तहें होती हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। एपिडर्मिस में वाटरप्रूफ बैरियर लगे हुए होते हैं, पोर्स होते हैं जो ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। डर्मिस के अंदर हमारे हेयर फॉलिकल्स होते हैं और जो पसीने के गदूद होते हैं वो पाए जाते हैं। और उसके नीचे हाइपोडर्मिस होती है जिसमें फैट और कनेक्टिव टिश्यूज पाए जाते हैं। उसके बाद मैं आपको बता रही थी टाइप ऑफ स्किन के बारे में। आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर टाइप ऑफ स्किन आ गई हैं। ये नॉर्मल, ड्राई, सेंसिटिव, ऑयली और कॉम्बिनेशन, ये डिफरेंट टाइप की स्किन होती है। आपने जब भी कोई चीज़ अपने स्किन के ऊपर अप्लाई करनी है, अपने फेस पे या अपने बॉडी पे अप्लाई करनी है, तो फिर आपको उसके हिसाब से चलना पड़ता है। नॉर्मल स्किन जो होती है उसमें ऑयल नॉर्मल होता है, नेचुरल ऑयल, और ये इस स्किन को ट्रीट करना आसान होता है। ड्राई स्किन में नेचुरल ऑयल कम होता है और ये हाइड्रेट होती है। ऐसी स्किन पे झुर्रियाँ बहुत जल्दी पड़ती हैं जिन्हें हम रिंकल्स कहते हैं, ये बहुत जल्दी आ जाती हैं और पोर्स भी बहुत जल्दी ओपन हो जाते हैं और ये स्किन जो होती है वो टाइट फील कर रहे होते हैं हम बहुत ज़्यादा। उसके बाद सेंसिटिव स्किन को हम देखते हैं, तो सेंसिटिव स्किन जो होती है वो रेडिश होती है और इरिटेटेड होती है, उसमें इन्फेक्शंस बहुत जल्दी कैरी होते हैं और इसका जो ऑयल होता है वो भी नॉर्मल होता है। एक और टाइप हमारे पास है ऑयली स्किन की। ऑयली स्किन में जो हमारा बॉडी का नेचुरल ऑयल है ये बहुत ज़्यादा होता है और इसकी वजह से हमारे जो एक्नी का प्रॉब्लम है वो बहुत बढ़ जाता है। कॉम्बिनेशन स्किन में टी जोन जो है वहाँ पर ऑयल ज़्यादा होता है, बाकी हिस्सा ड्राई होता है और क्रैक्ड होता है। तो इस टाइप की स्किन, जब आप अपनी स्किन को पहचान लें कि हमारी स्किन किस तरह की है, तो फिर उसके हिसाब से ही आपकी सिलेक्शन भी होनी चाहिए अपने इस्तेमाल के लिए। उसके बाद स्किन टोन्स होती हैं, डिफरेंट तरह की स्किन टोन्स होती हैं, हमें देखने में मिल रही होती हैं। ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो पीएच है, स्किन की पीएच, यानी आपकी स्किन में तेज़ाबी मादा कितना पाया जाता है। और नॉर्मल स्किन की जो पीएच होती है वो 5.5 होती है। अब स्किन को अल्लाह ताला ने बनाया है जो स्ट्रेस है उससे बाहर निकालने के लिए इंसान को, और उसकी जो तेज़ाबियत है, जब आप खाने-पीने में इस किस्म की चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे जो ज़्यादा एसिडिक हैं, तो आपकी स्किन जो है वो नेचुरली एसिडिक होना शुरू हो जाएगी। जब स्किन एसिडिक होगी तो एक्नी क्रिएट करेगी, पिंपल्स आना शुरू हो जाएंगे, रैश होना शुरू हो जाएगी और फिर बहुत सारे प्रॉब्लम साथ-साथ आना शुरू हो जाएंगे। इसको अल्कलाइन करने के लिए हम मोरंजी सिरप एडवाइस करते हैं कि अगर मोरंजी आप लेते रहें साथ-साथ, तो आपके बॉडी के साथ-साथ आपकी स्किन भी अल्कलाइन रहती है, स्मूथ रहती है। आगे जाके इसकी डिटेल भी मैं बताऊँगी। अब हर कोई क्या चाहता है? खूबसूरत होना। और ये तो ख़वातीन के लिए ये बात मशहूर है ना कि वो अपने आप को खूबसूरत देखना चाहती हैं। लेकिन इसके साथ-साथ आजकल तो मर्द हज़रात भी अपने ऊपर बहुत खर्चा करते हैं और वो भी चाहते हैं कि हम भी अपने खूबसूरत नज़र आएँ, और होना भी चाहिए, क्योंकि एक चेहरा ही है जिसे सबने देखना होता है, वो सबके सामने जाना होता है, तो उसको खूबसूरत होना भी चाहिए। तो ज़रूरी नहीं है कि गोरा रंग ही सिर्फ़ खूबसूरती की अलामत हो, या अगर आप गोरे हैं तो आप खूबसूरत कहलाएँगे, नहीं। आपकी स्किन का सेहतमंद होना
चमकदार होना आपकी खूबसूरती होता है, उसको सेहतमंद रखना है। लेकिन हम अपनी स्किन को खूबसूरत कैसे रखें जबकि हम एक ऐसे वर्ल्ड में रहते हैं जहाँ पर चारों तरफ टॉक्सिन बिखरा हुआ है। हमारे हवा में, हमारे पानी में, हमारी खुराक में, हर तरफ जो है वो डिजीजेस के एलिमेंट्स पाए जा रहे हैं और ये टॉक्सिन हमारी जिल्द को सबसे पहले मुतासिर करता है। और जिस तरह हम जो हमारी स्किन मुतासिर होती जाती है, हम एजिंग की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। फिर हम कहते हैं कि चले हमें अच्छी खुराक खानी चाहिए, हमें फ्रूट्स लेने चाहिए ताकि हमारी स्किन हेल्दी हो। तो जब फ्रूट्स की बात करें, मीट की बात करें, तो वो भी सारी केमिकल से भरी हुई है। केमिकल के थ्रू ही सारा कुछ, आजकल केमिकल इतना ज़्यादा फैल गया है कि कम से कम वक़्त में लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में लगे हुए हैं और वो केमिकल्स को इतना यूज़ कर रहे हैं कि हमारी खुराक में भी ये सब चीज़ें शामिल हो गई। फिर हम कहते हैं कि चले दूध ही पी लिया जाए, स्किन को कैल्शियम पहुँचती है, स्किन हेल्दी होती है, विटामिन ए वाफ़र मिकदार में चला जाता है। दूध की तरफ आए तो उसमें भी हमें बोस्टन सोमाटेक जैसे हार्मोन्स मिल रहे हैं और ये हार्मोन्स एक सर्वे किया गया गवालों के ऊपर जो दूध बेच रहे हैं। तो यहाँ पर पंजाब में काफ़ी बड़े एरिया में सर्वे किया गया और बहुत सारे इनके इलाके को चेक किया गया। तो तकरीबन 98% जो गवाले थे वो भैंसों को इंजेक्शन लगाकर दूध दे रहे थे। तो आप देख लीजिए कि फिर ये हार्मोन्स इंसान के अंदर जब जाएंगे, ये इंजेक्शन जब इंसान के अंदर जाएंगे तो उसके अंदर ये क्या क्या तबाहियां पैदा कर देंगे। तो हमारे लिए तो ये भी एक बड़ा मसला है ना कि पानी भी पिएंगे तो वो भी हमारे लिए साफ नहीं है, उसमें भी टॉक्सिन जा रहा है। फिर जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं, ये जो इस्तेमाल की जाती हैं तो इसके बैड इफेक्ट्स भी स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा आ रहे होते हैं। और क्या होता है कि इन सब चीज़ों से, जब ये सारी चीज़ें हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं और हम इन्हीं में रह रहे हैं, तो फिर सबसे पहले तो हमारी स्किन प्रॉब्लम्स का शिकार होती है। उसके बाद हम फिर डिजीजेस की तरफ जाते हैं, एजिंग की तरफ चले जाते हैं। आपने देखा होगा कि आपके जो ओल्ड एज पीपल हैं या आपकी नानियाँ दादियाँ, अगर आपकी जिनकी हयात हैं वो देखें तो उनकी स्किन कितनी फ्रेश, अभी भी उनकी स्किन फ्रेश नजर आएगी, चमकती भी नजर आएगी, उनके रंग साफ सुथरे होंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये हार्मोन्स बॉडी के अंदर नहीं लिए, उन्होंने ये केमिकल अप्लाई नहीं किए, जो आजकल का एक थीम बन गया है, आजकल की एक ज़रूरत बन गई है। तो ये हार्मोन्स जो हैं, जब हमारे बॉडी के अंदर जाते हैं तो हमारे अपने हार्मोन्स को डिस्टर्ब कर देते हैं और जिसकी वजह से एक्ने प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है। एक पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, यानी जब ओवेरियन ओवरीज के अंदर पानी की छोटी-छोटी थैलियाँ बन जाएँ, तो हमारे उसकी वजह से भी हमारे हार्मोन्स जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं और एक्ने प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है चेहरे के ऊपर। और ये एक्ने बड़ी बुरी एक्ने होती है क्योंकि इसके स्पॉट्स और निशान जो हैं वो परमानेंट चेहरे के ऊपर आ रहे होते हैं और वजह क्या है? सिर्फ हार्मोन्स का इम्बैलेंस होना। तो इसको बैलेंस करने का भी आपको मैं आगे तरीका बताऊँगी। फिर डार्क आई सर्कल्स, ये हमारी स्किन पर आ जाते हैं। ये भी एड्रिनल हार्मोन जो है हमारा जब डिस्टर्ब होता है, उसका बैलेंस ख़राब होता है, उसकी वजह से हम फटीग में चले जाते हैं और जब सोना चाहें तो भी नींद प्रॉपर नहीं आ रही होती, हर वक़्त टायर्ड फ़ील कर रहे होते हैं, तो आई सर्कल जो है वो ऑटोमैटिकली बनना शुरू हो जाते हैं। जब हाइपोथायरॉयडिज़्म का शिकार होते हैं, तो ड्राई स्किन प्रोड्यूस होती है। ये आपको मैं चीज़ें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब आप किसी को भी कोई भी स्किन की चीज़ डीएक्सन की अप्लाई कराने लगें, तो आप उसकी स्किन को पहले अच्छे से समझ लें और उसके पीछे की कॉज़ेज़ को जान लें, कि आखिर क्या कॉज़ है जिसकी वजह से ये स्किन डैमेज हुई हुई है, तो फिर आपने उसको उसके हिसाब से ही ट्रीट करना है। आपने वही चीज़ें अप्लाई करानी हैं जो उसके लिए सूटेबल है और इसको एप्लीकेशन के अलावा उसको खाने के लिए भी आपको ये चीज़ें शुरू करानी है ताकि उसकी बॉडी अंदर से बैलेंस हो, उसका अंदर से ट्रीटमेंट शुरू हो और तब उसकी जो है स्किन भी जाके आगे से बेहतर होना शुरू हो जाए।
सिर्फ अप्लाई नहीं करना, बल्कि आपने उसको खाने के लिए भी देनी है। और उसके लिए हमारा जो मशरूम है, ये हमारे हार्मोन्स को बैलेंस करने में बेहतरीन काम करता है। पेल और येलो स्किन, ये भी जो है थायराइड डिसऑर्डर है, क्योंकि आप देखेंगे कि अगर हद से ज़्यादा पेल है स्किन और आई भी आपकी पेल हो रही है, तो वो एचबी कम हो सकता है उसकी वजह से। लेकिन स्किन का कलर ही पेल और उसके ऊपर ब्राउन स्पॉट्स पड़ रहे हैं, तो इसका मतलब फिर आपके हार्मोन्स जो हैं वो डिस्टर्ब हैं। और फिर सबसे बड़ी मुश्किल, जब हेयर ग्रो करना शुरू कर दें फेस के ऊपर। और अब तो ये बात कॉमन देखी जा रही है, यानी हर टीनेजर में जब हम सर्वे कर रहे हैं, तो देख रहे हैं कि 90% जो गर्ल्स हैं उनको हेयर ग्रोथ का प्रॉब्लम शुरू हो चुका हुआ है। उसकी वजह से स्किन बहुत हार्ड हो जाती है, सख्त हो जाती है, और ये हेयर जो हैं वो बेतहाशा बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो इसको भी हम हार्मोन इम्बैलेंसमेंट की ही वजह जानते हैं। अब कोल्ड सोल, रोज़ेशिया, इम्पेचिगो, ये सारी डिजीज़ेज़ ऐसी हैं जो स्किन की हैं, और ये हमें नज़र आ रही हैं कि हम इनसे मुकाबला करना चाह रहे हैं, हम हेल्दी होना चाहते हैं। तो फिर हम क्या करें? हमें क्या करना चाहिए? हमें अपनी स्किन की तरफ बहुत तवज्जो देनी होगी। हमें सिर्फ़ चेहरे की नहीं, अपने हाथ-पाँव, अपने पूरे बॉडी की स्किन की तरफ तवज्जो देनी है। हमें इसको रेगुलर क्लीन करना है। इसमें विटामिन सी, विटामिन ए की डेफिशिएंसी नहीं होने देनी। हमें मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है। जब हमें धूप में जाना है या बाहर जाना है, तो फिर हमें अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट जो हैं, वो यूज़ करनी है। अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट को यूज़ करना है। लेकिन जब हम स्किन केयर के प्रोडक्ट लेने जाते हैं मार्केट में, तो हम वहाँ से क्या हासिल करते हैं? ज़्यादातर ब्रांड्स की 2 नंबर, 3 नंबर कॉपीज़ हमें मार्केट में मिल रही हैं। ओरिजिनल तो मिलती ही नहीं, बहुत मुश्किल से कभी कोई ओरिजिनल चीज़ मिले। फिर ये जो कॉस्मेटिक्स बन रही हैं या आपकी क्लींजर्स और ये जो दूसरी चीज़ें बन रही हैं, इनमें मरकरी ऐड किया जा रहा है। मरकरी स्किन की फर्स्ट लेयर को पील कर देता है। उससे आपको कलर तो लगता है कि गोरा हो गया, लेकिन आपकी स्किन की प्रोटेक्टिव लेयर ही उतर जाती है। एफडीए ने भी वार्न कर दिया है कि इस मरकरी को स्किन केयर क्रीम्स के अंदर यूज़ ना किया जाए, लेकिन फिर भी ये चीज़ें जो हैं इस्तेमाल हो रही हैं, और सब स्टैंडर्ड कॉस्मेटिक्स यूज़ करके हम अपनी स्किन को अच्छा करने की बजाय मज़ीद नुकसान पहुँचा रहे होते हैं। हमें नीड है ऑर्गेनिक की, क्योंकि नेचर ही नेचर को समझता है। नेचुरल चीज़ जब हम इस्तेमाल करेंगे, तभी हमें फ़ायदा होगा। जितना केमिकल से पीछे आएँगे, जितना केमिकल को दूर करेंगे, उतना ही हम फ़ायदा ले सकते हैं। इसलिए फिर हम डीएक्सएन को रिकमेंड करते हैं कि डीएक्सएन की स्किन केयर प्रोडक्ट और उसके ट्रीटमेंट आपके स्किन को हेल्दी भी करते हैं, आपके स्किन को प्रोटेक्ट भी करते हैं, और आपके स्किन को एजिंग से भी बचाते हैं। लेकिन कैसे? इतना सारा काम डीएक्सएन प्रोडक्ट्स कैसे कर रहे हैं? अब इसको भी थोड़ा-सा जानना चाहिए। इन प्रोडक्ट्स के अंदर गैनोडर्मा मशरूम है। गैनोडर्मा मशरूम प्योरली ऑर्गेनिक मशरूम, और ये मशरूम जिसे अरबी में मन बोला जाता है, मनोसल्वा से भी हम इसको जानते हैं, तिब्बे नब्बी से भी हम इसको जानते हैं। इसके बारे में बहुत सारी अहादीस हैं। तो जब हमारे नबी पाक ने मशरूम के फ़ायदे हमें बता दिए और उसके इस्तेमाल करने के लिए कह दिया, तो फिर उसके बाद तो दूसरी कोई चीज़ रहती ही नहीं। तो गैनोडर्मा एक किंग मशरूम है, और इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, वो रिपेयर करता है सेल को, रीजनरेट करता है सेल को, और सबसे अच्छी बात कि ये पीएच को मेंटेन कर देता है। तो जब ये किसी स्किन प्रोडक्ट में शामिल होगा, तो जैसे हमने पहले पढ़ा कि हार्मोन्स के बैलेंस को ये इम्बैलेंस को बैलेंस कर देगा। साथ-साथ जो डैमेज सेल्स हो रहे हैं स्किन के, उनको दोबारा से रीजनरेट करेगा, और अगर पीएच लेवल खराब हो गया है, तो गैनोडर्मा उस पीएच लेवल को मेंटेन करेगा।
एजिंग इफेक्ट्स, हम लोग जिस तरह से हम खुराक खा रहे हैं या जिस तरह के हम केमिकल यूज़ कर रहे हैं, बहुत तेज़ी से बढ़ती उम्र की तरफ जा रहे हैं। इसके अलावा स्ट्रेस, जितना स्ट्रेस हमारे ऊपर है, अब एक कोरोना का खौफ है। इस खौफ से ही हम घरों के अंदर कैद हुए हुए हैं और कितना हमने स्ट्रेस अपने बॉडी पे लिया हुआ है। इवन के बच्चे भी इस स्ट्रेस को अपने ऊपर ले रहे हैं और सो नहीं रहे, रातों को जागते रहते हैं, सोते नहीं हैं। तो जब स्ट्रेस स्ट्रेस हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा हो जाता है, तो वो हमारी स्किन को एजिंग की तरफ ले जाता है, नुकसान पहुँचाना शुरू कर देता है। इसी तरह रिंकल्स भी बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं और जब गैनोडर्मा हम अपनी खुराक का हिस्सा बना लेते हैं या अपने इस्तेमाल करने वाली चीज़ों में गैनोडर्मा को शामिल कर लेते हैं, तो वो एक्ने को भी रिड्यूस करेगा, रिंकल्स को भी रिड्यूस करेगा और एजिंग इफेक्ट भी नहीं आने देगा। स्किन को भी टाइट करेगा और ग्लोइंग स्किन, ज़बरदस्त। डॉक्टर लिम्सोजिन से जो भी कोई मिला है, उसने यही बताया है कि उनकी स्किन जो है, वो हमेशा चमकती रहती है क्योंकि वो गैनोडर्मा को यूज़ कर रहे हैं और गैनोडर्मा को इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं। तो जब वो अपने ऊपर इस्तेमाल कर रहे हैं और उससे फ़ायदे ले रहे हैं, तो फिर हम सबको उसके फ़ायदे लेने चाहिए। अब हम डीएक्सएन प्रोडक्ट की बात करते हैं। सबसे पहले सोप, जो डीएक्सएन गैनोज़ी सोप है, इसमें बहुत ज़्यादा गैनोडर्मा एक्सट्रैक्ट और पाम ऑयल शामिल है। ये आपकी स्किन को की डर्ट को क्लीन करता रहता है, यानी जहाँ कहीं भी वो गंद दिखता है या डैमेज सेल्स दिखता है, उसको क्लीन कर देता है। ये आपके नेचुरल ऑयल को बैलेंस करता है, ताकि स्किन जो है वो नॉर्मल स्किन की तरफ आ जाए, ना वो ड्राई रहे और ना वो ऑयली रहे, बल्कि वो बैलेंस स्किन की तरफ चली जाए। ये स्किन की पहली तह को क्लीन करता है और इसके अंदर नेचुरल पाम ऑयल शामिल है, इसमें किसी किस्म का केमिकल नहीं है और इसमें कोई आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट्स शामिल नहीं किए गए हैं, ताकि ये आपकी स्किन को स्मूथ, रिलैक्सिंग करे, आपको आपकी स्किन को, क्योंकि स्किन भी स्ट्रेस लेती है, स्किन भी स्ट्रेस लेती है, तो ये उस स्ट्रेस से स्किन को बाहर निकालता है और आपको एक इसमें जो स्मेल है, उससे आप फरहत महसूस करते हैं, खुशी महसूस करते हैं और ये आपके स्किन को हेल्दी नरिश करता चला जाता है। उसके बाद मैं बात करूंगी एलोवी जेल की। ये भी क्लेंजर है। अब इन दोनों में फ़र्क ये है कि जब सोप यूज़ करवाते हैं हम किसी को, तो सोप आपकी फर्स्ट लेयर को क्लीन कर रहा है, अपर लेयर के डैमेजेस को कंट्रोल में ले रहा है और फर्स्ट स्किन को नीट, क्लीन और एजिंग से ख़त्म करता जा रहा है। जब जेल की बात आती है, तो जेल जो है ये डीप क्लींजर है। ये आपकी स्किन के अंदर जब फैट के डिपॉज़िट ज़्यादा हो जाएँ, तो उसको भी कंट्रोल में लेता है। इसमें एलोवेरा जेल, एलोवेरा एक्सट्रैक्ट शामिल हुआ है, जो स्किन की ऑयली स्किन के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ये स्किन टोन को बैलेंस करता जाता है और उसको मॉइस्चर करता है। तो जब हमने फेशियल्स में डीप क्लींजिंग देनी होती है या किसी की स्किन बहुत ज़्यादा डैमेज है, बहुत ज़्यादा इरिटेट है, तो हम सोप की बजाय जेल को प्रेफ़र करेंगे और जेल यूज़ करवाएँगे और उसके साथ इसका बॉडी लोशन यूज़ करवाएँगे, क्योंकि बॉडी लोशन जो है ये नॉन ग्रीसी है, विटामिन ए के साथ है और ये सॉफ्ट और स्मूथ कर देता है स्किन को। तो ये दोनों क्लिनज़र जो हैं, इन दोनों का फ़र्क भी आपको मैंने बता दिया और इनका तरीका इस्तेमाल भी आपको थोड़ा-सा बता देती हूँ कि जब आप सोप यूज़ करवाएँगे, तो फिर आप उसको 2 मिनट 3 मिनट से ज़्यादा स्किन के ऊपर नहीं छोड़ें, क्योंकि उसके अंदर टाइटनिंग है, वो स्किन को ज़्यादा टाइट करता है और ड्राई स्किन के ऊपर जब सोप को इस्तेमाल करवाएँगे, तो उससे पहले आपको थोड़ी-सी स्किन को ऑयलिंग देनी है, फिर आप सोप यूज़ करवाएँ। और अगर आप देखते हैं कि स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक है या बहुत ज़्यादा उसमें इरिटेशन है, तो फिर आप जेल को कंसीडर करें, क्योंकि जेल डीप क्लींजर भी है, सॉफ्ट भी है और ये इरिटेशन को ख़त्म करेगा साथ-साथ। इसके बाद हम मसाज ऑयल की बात करते हैं।
वैसे तो मसाज ऑयल को लोग पेन किलर के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, मसाज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हम इसको फेस के मसाज के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसमें जो गैनोडर्मा मशरूम है और पाम ऑयल है, वो स्किन के ऊपर एक चमक लेके आता है, स्किन की टोन को चेंज कर देता है, उसमें बेहतरीन चमक पैदा कर देता है। आप इस ऑयल को अपने हैंड्स के ऊपर मसाज करके मल के और उसके बाद देखें तो आपके हाथ भी चमकने लग जाएंगे, क्योंकि इसमें जो गैनोडर्मा मशरूम है उसने अपनी जो चमकने वाली सलाहियत है वो इस ऑयल के अंदर बहुत ज़्यादा रखी हुई है। दूसरी बड़ी बात, ये जो है नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर तैयार हुआ हुआ है। नैनो टेक्नोलॉजी में मॉलिक्यूल्स को इतना बारीक कर दिया जाता है कि वो बहुत तेज़ी से जिल्द के अंदर जज़्ब हो जाते हैं और जाके अपना फंक्शन जो है वो शुरू कर देते हैं। तो ये एडवांस टेक्नोलॉजी है जो अभी लोगों के पास नहीं है। तो डीएक्सएन ने इस एडवांस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए अपनी कुछ प्रोडक्ट्स तैयार किए हैं, जिसमें गैनो मसाज ऑयल भी है। गैनो मसाज ऑयल मल्टीपर्पज़ है, हेयर्स के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है, और इसके अलावा आपके इंजरीज़, माइल्ड इंजरीज़ या बर्न्स या क्रैम्प्स पड़ते हैं तो ये उसके लिए भी फ़ायदेमंद है। लेकिन स्किन पे हम रात को इसके 2 ड्रॉप्स लेकर अपने चेहरे पे मसाज करके सोएँ, अपने हाथों पैरों के ऊपर मसाज करके सोएँ, तो आपको बिल्कुल भी जो ड्राइनेस है वो नहीं आएगी। टी ट्री क्रीम के बारे में हम बात करेंगे। टी ट्री क्रीम टी ट्री ऑयल से बनी हुई है और ये फाइट करती है, जैसे हमारे हार्मोन्स जब खराब होते हैं और उसके बाद जो हेयर्स ग्रोथ शुरू हो जाती है, स्किन सख्त हो जाती है, तो वहाँ पर टी ट्री क्रीम बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। टी ट्री क्रीम ये एक्सेसिव हेयर को ग्रो करने से रोक देती है। ये बहुत ज़बरदस्त सन ब्लॉक है। जब आपने बाहर निकलना होता है तो थोड़ा-सा ये लेके अपने ऊपर मसाज करें, चेहरे पे, हाथों पैरों पे मसाज करें और फिर आप बाहर निकल जाएँ, तो ये एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देगी, बेहतरीन सन ब्लॉक के तौर पे इस्तेमाल होती है। इसके अलावा टीटी क्रीम आपके किसी भी किस्म के रैश, इचिंग और एक्नी को भी ख़त्म करने में मदद देती है, लेकिन इसको इस्तेमाल करने के लिए इसको थोड़ा-सा डाइल्यूट किया जाता है। पानी में या दूध में इसको डाइल्यूट किया जाता है, उसके इसको अप्लाई किया जाता है। डायरेक्ट स्किन के ऊपर इसको अप्लाई करने में थोड़ी-सी एहतियात करनी होती है, क्योंकि एक थोड़ा-सा तेज़ ऑयल है ये। के बाद हम पेस्ट की बात करें, गैनोज़ी पेस्ट मल्टीपर्पज़ बहुत ज़्यादा चीज़ों में इस्तेमाल हो रही है। हम इसको एक्नी वाली स्किन के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब स्किन पे एक्नी ज़्यादा हो तो फिर हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ये एंटीबैक्टीरियल है। वो जिल्द जिसमें बैक्टीरिया इन्फेक्शन की वजह से एक्नी बनती हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन बार-बार हो जाते हों, तो उस स्किन के ऊपर हफ्ते में 2 बार आप गैनोज़ी पेस्ट का मास्क लगा सकते हैं। इसमें मिंट मौजूद है जो स्किन को फ्रेश करता है, स्किन में लगने वाले कट्स और बर्न या पिंपल्स इन सब के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसको हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल किया जा सकता है। आगे गर्मियाँ आ रही हैं, इस मौसम में आपको पता है कि पसीना और डस्ट और ये पार्टिकल स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। तो इस गर्मियों के मौसम में जब पोर्स क्लोज़ होना शुरू हो जाएँ, तो आप मुँह धोने के बाद सोप से अपनी क्लींजिंग करने के बाद एक मटर के दाने जितनी पेस्ट लें, उसमें हल्का-सा गुलाब का अर्क मिक्स करें, उसको मिक्स करके उसको थोड़ा-सा पतला करें और उसको अपने फेस के ऊपर अप्लाई करें। उससे आपकी जो 1 मिनट के लिए इसको लगाएँ, उसके बाद आप इसको वॉश कर लें। तो उससे जो है आपकी स्किन बहुत ज़्यादा स्मूथ, फ्रेश और हेल्दी नज़र आएगी। एलोवेरा के बाद इसके बाद हम एलोवेरा न्यूट्री केयर क्रीम की बात करेंगे। बहुत सारे लोग रात के लिए चाहते हैं कि जब हम अपनी रात को मुँह धो लेते हैं तो उसके बाद हमें कोई नाइट क्रीम चाहिए, जो हमें सारी रात हमारी स्किन को अच्छे तरीके से
कंट्रोल में रखे और इसको ख़राब ना होने दे। तो सारे दिन भर की जो गंद होता है, जो दिन भर का सारा धूप से, डस्ट से ख़राब हुआ हुआ स्किन होता है, उसको भी वो क्लीन करती जाए। तो न्यूट्री केयर क्रीम आपकी नाइट क्रीम है, रात को आप इसको इस्तेमाल करें। इसमें एलोवेरा एक्सट्रैक्ट है, बोटैनिकल एक्सट्रैक्ट्स हैं इसके अंदर, और ये भी नैनो टेक्नोलॉजी पर है। ये मॉइस्चराइज करती है स्किन को, कंफर्ट फील होता है, और ये आपकी जो मॉइस्चराइज़र बैरियर होते हैं, जो पहली लेयर में, स्किन की पहली लेयर में बैरियर्स लगे हुए हैं, ये उनको भी क्लीन करती है और उनको डिफेंस करती जाती है। तो इसलिए इसका इस्तेमाल रात के टाइम करने में आपको नज़र आएगा कि आपकी स्किन 1 माह के अंदर-अंदर कितनी हेल्दी हो गई है। और एलोवेरा जेल, ये एक्वा जेल जो है, ये आपका डे का लोशन है। यानी आपकी नाइट क्रीम जो है न्यूट्री केयर क्रीम है, और ये डे के लिए जब आप निकलते हैं बाहर बाहर तो आप थोड़ा सा जेल अप्लाई करके बाहर निकल सकते हैं। ये भी आपकी स्किन को, उसके स्ट्रक्चर को गुड लुकिंग और यंग करता चला जाएगा। ये हाइड्रेटिंग है, ड्राई स्किन के लिए बहुत अच्छा है। ये ड्राई स्किन के ऊपर उस स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए बेहतरीन काम करता है। तो ये आपका ड्राई स्किन का डे लोशन है। उसके बाद हम टीएम सीरीज की बात करते हैं। ये एक कंप्लीट स्किन केयर किट है। ये भी नैनो टेक्नोलॉजी पे तैयार हुई हुई है, और एक बॉटल तकरीबन 500 आपको फेशियल देती है। अब ये सिर्फ 3 चीज़ें ही आप अगर ये इस्तेमाल करें तो आपका कंप्लीट फेशियल हो जाता है, आपको कुछ और मज़ीद स्किन के ऊपर लगाने की ज़रूरत ही नहीं रहती। ये भी बोटैनिकल एक्सट्रैक्ट्स के साथ है, और इसमें भी गैनोडर्मा का एक्सट्रैक्ट शामिल है, और बहुत सारी और चीज़ें भी हैं। तो इसका जो क्लिनजिंग है उसकी एक दफ़ा मैं आपको थोड़ा-सा शेयर करूँ कि हमारा एक इस्लामाबाद में एक कॉम्पिटिशन ब्यूटिशियंस का हो रहा था, जिसमें बड़े-बड़े ब्रांड्स भी आए हुए थे, और वो अपने जो है प्रोडक्ट को यूज़ करके दिखा रहे थे। तो वहाँ पर मेरे पास ये किट मौजूद थी उस वक़्त, मैं भी गई हुई थी, तो मैंने उनको कहा कि आप जो है मेरे पास जो चीज़ है उसका भी रिज़ल्ट देखिए, क्योंकि मैं बिल्कुल ऑर्गेनिक नेचुरल चीज़ के ऊपर काम कर रही हूँ। वहाँ पर जब मैंने इसको अप्लाई करके दिखाया तो सब लोग हैरान रह गए, क्योंकि मैंने ये अप्लाई किया था तकरीबन 60 ईयर की खातून के फेस के ऊपर, जिसके चेहरे पर बहुत ज़्यादा छाइयाँ थी, बहुत ज़्यादा एजिंग थी, और रिंकल्स पड़े हुए थे। जब मैंने ये किट अप्लाई करी उनके फेस के ऊपर, तो उसी वक़्त तकरीबन 60% जो उसकी रिंकल्स थी वो ख़त्म हो गई थी। और फिर वो सारे ब्यूटिशियंस हैरान होके पूछने लगे कि ये क्या चीज़ है? तो फिर मैंने उनको इसका इंट्रोडक्शन दिया। तो ये फ़ौरी रिज़ल्ट देने वाली चीज़ें हैं कि इनका रिज़ल्ट हमारे पास जो है वो फ़ौरी हमें नज़र आता है, और इसको इनका रिज़ल्ट बैक नहीं होता। आप जितना भी इस्तेमाल करें या करवाएँ, आपको मज़ीद बेहतरी नज़र आती जाएगी, लेकिन बैक नहीं होगा जैसे दूसरे प्रोडक्ट के साथ होता है। उसके बाद हमारे डीएक्सएन का हैंड सैनिटाइज़र, ये भी गैनोडर्मा के साथ है, क्योंकि गैनोडर्मा डिटॉक्सिफिकेशन करता है कि किसी जर्म को, किसी भी बैक्टीरिया को, किसी भी वायरस को स्किन के ऊपर ठहरने नहीं देता। ये जिस्म के अंदर भी ठहरने नहीं देता। तो गैनोडर्मा स्ट्रेक्स के साथ, एलोवेरा के साथ है, और ये सैनिटाइज़र 99.9% तक बैक्टीरिया को किल कर देता है। हम ट्रीटमेंट्स के ऊपर बात करते हैं। अभी मैंने आपको डीएक्सएन की जो प्रोडक्ट है उसके बारे में नॉलेज दिया कि इसको कैसे, क्यों, कब और किस तरह से इस्तेमाल करना है, या इसके फ़ायदे कैसे हैं। तो अब हम डीएक्सएन के कुछ ट्रीटमेंट्स की तरफ आते हैं, क्योंकि इसके ट्रीटमेंट जो हैं ऑर्गेनिक हैं, लॉन्ग लास्टिंग हैं और हार्मलेस हैं। जब हम स्किन के लिए यूज़ करते हैं तो फिर हमें कुछ चीज़ें डीएक्सएन की, जैसे मशरूम पाउडर है, स्पाइरुलिना है, मोरंजी है, कॉफ़ियाँ हैं इसकी, कोकोज़ी है, 3 इन 1 कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी, ये चीज़ें हमें अपने पास
रखनी होती हैं, क्योंकि ये हमारे पास मौजूद होंगी तो हम इनको खाएंगे भी और इसके साथ लगाएंगे भी। जब मेरी बात ब्यूटिशियंस के साथ होती है और वो बताती हैं कि हर्बल ट्रीटमेंट्स हम लोग कर रहे हैं या करवा रहे हैं, तो मैं उनसे एक ही सवाल करती हूँ कि अगर आप हर्बल ट्रीटमेंट यूज कर रहे हैं तो क्या आप अपना स्कर्ब खा सकते हैं? वो लोग कहते हैं नहीं, स्कर्ब कौन खा सकता है? मैं कहती हूँ तो फिर अगर आप उसको खा नहीं सकते तो आप उसको ऑर्गेनिक या हर्बल कैसे कह सकते हैं? तो हम अपना स्कर्ब खाते हैं, हम जिस चीज से स्क्रब करते हैं उसको रोज पीते भी हैं, उसको रोज खाते भी हैं और उससे स्क्रब भी करते हैं। तो बड़े हैरान होते हैं ये कैसे? क्योंकि मैं उनको बताती हूँ कि हम डीएक्सन कॉफी से स्क्रब करते हैं और उससे हम वही सारे एडवांटेजेस ले लेते हैं जो आप केमिकल से लेते हैं, लेकिन हम नेचुरल वे में काम करते हैं और नेचुरल चीज़ों को इस्तेमाल करके हम उनसे नेचुरल के करीब होते जाते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि कुछ स्टेप्स नए लोगों के लिए कि हम इन चीज़ों को कैसे इस्तेमाल करें। और अगर आप हफ्ते में एक बार भी ये डीएक्सन फेशियल ले लेते हैं तो 6 सिटिंग में आप अपने स्किन को बिल्कुल चेंज देखेंगे, बिल्कुल डिफरेंट देखेंगे। और ये बहुत आसान सा है, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। 10 मिनट आपके लगेंगे डेली बेसिस पे और आपकी स्किन जो है वो बिल्कुल यंग होती चली जाएगी। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि हम क्लिनजिंग करते हैं सोप के साथ। गैनोजी सोप से हम जब क्लिनजिंग करते हैं तो सब डस्ट और जो बैड पार्टिकल्स हैं या डैमेज स्किन है उसको हम उतार देते हैं क्लिनजिंग करके। उसके बाद हम अपनी कॉफ़ी से स्क्रब करते हैं, 1 स्पून कॉफ़ी का लेके उससे मसाज करते हैं। मेल और फीमेल दोनों लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं अपनी स्किन के ऊपर, दोनों को नुकसान नहीं होगा और बल्कि करना चाहिए, क्योंकि हम सबको, जो हम जितने भी लोग डीएक्सन के साथ वाबस्ता हैं उनको अपनी स्किन को इतना अच्छा रखना चाहिए कि लोग देख के ही पूछना शुरू हो जाएं कि आखिर आप लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, आप क्या खाते हैं। तो इसलिए मेल भी फीमेल भी हफ्ते में एक बार इस फेशियल को जो है वो ज़रूर अपने ऊपर अप्लाई किया करें। तो सिंपल पहला स्टेप क्लिनजिंग करें सोप के साथ। सेकंड स्टेप 3 इन 1 कॉफ़ी 1 स्पून लीजिए और उसको आप हल्का सा उससे अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो अर्के गुलाब ले लीजिए, उससे थोड़ा सा उसको वेट कर लीजिए कॉफ़ी को। और अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो थोड़ा सा मिल्क ऐड करके उससे आप स्क्रब करें, अपने फेस को मसाज करें 5 मिनट्स के लिए, उसको फेस के ऊपर छोड़ दीजिए और उसके बाद आप इसको साफ कर लें, क्लीन कर लें। उसके बाद आपने फिर एक डीप क्लिनजिंग देनी है एलोवेरा जेल से। ये डीप क्लिनजिंग आप मसाज करेंगे तो इससे जो कॉफ़ी का ब्राउन इफेक्ट है वो भी क्लीन हो जाएगा और आपके स्किन जो है वो साफ सुथरी स्किन आपकी सामने नजर आएगी। तो ये 2 मिनट के लिए आप सिर्फ इसको क्लिनजिंग करें एलोवेरा जेल के साथ और उसके बाद इसको वॉश कर लें। नंबर 4 स्टेप पे आप मसाज करें गानो ऑयल के साथ। गानो मसाज ऑयल के 2 ड्रॉप्स लीजिए, 3 ड्रॉप्स लेके अपने फेस के ऊपर अच्छी तरह से मसाज कीजिए। और अगर आप थोड़ा सा प्रेशर पॉइंट को इस्तेमाल कर लें तो आप बहुत रिलैक्स फील करेंगे, डिप्रेशन से बाहर आ जाएंगे। अब प्रेशर पॉइंट के लिए आप ये अपनी गर्दन के ऊपर इसको मसाज करें, थोड़ा सा चिन के ऊपर प्रेशर दीजिए थोड़ा, और अपने आंखों के साइड्स के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर दीजिए, दोनों साइड्स पे, राइट भी और लेफ्ट भी। तो यहाँ से भी जो प्रेशर है इससे भी आपको फायदा मिलेगा। उसके बाद डीएक्सन का मास्क होता है, वो मास्क अप्लाई किया जाता है, मास्क लगा के थोड़ी देर छोड़ा जाता है और फिर उसके बाद जो है टोनर या मॉइस्चराइजर अपने हैंड एंड बॉडी लोशन के साथ वो इस्तेमाल किया जाता है। टोनर आपको लगाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आप क्लिनजिंग करेंगे, फिर डीप क्लिनजिंग करेंगे तो कुछ पोर्स जो हैं वो ओपन होते हैं, अपना सारा जो है वहाँ से गंद वगैरह निकाल देते हैं और पोर्स जो ओपन होते हैं। तो लास्ट में जब आप टोनर अप्लाई करते हैं तो वो पोर्स जो हैं वो वापस क्लोज हो जाते हैं
और फिर आपकी जो स्किन है वो एक स्मूथ नज़र आना शुरू हो जाती है, उसका टेक्सचर एक शाइनी और स्मूथ हो जाता है। तो इसलिए क्लिनजिंग के बाद टोनर जो है वो मस्ट इस्तेमाल किया करें। अब मास्क, जो मैंने अभी मास्क बताया, मास्क जो है ये कई टाइप्स के होते हैं। ये हम स्किन को देख के, स्किन को जज करके स्किन की कौन सी टाइप है उसी हवाले से हम बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक नेचुरल सा मास्क मैं आपको बता देती हूँ जो आपको नुकसान नहीं देगा, ठीक है, और हर तरह से आपका फायदा करेगा। तो उसमें आपने मशरूम पाउडर हाफ स्पून डाल दीजिए, स्पायरुलिना की टैबलेट 2 टैबलेट डाल दें। स्पायरुलिना इज अ मल्टीविटामिन। आप सबको पता है कि स्पायरुलिना जो है वो हमारे तमाम ग़िज़ाई अज्जा को अपने अंदर लिए हुए है। तो जब हम स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं तो हम डायरेक्ट विटामिन्स को अपने स्किन के ऊपर ले आते हैं, क्योंकि ब्लड में मिक्स होके और फिर उसको पहुंचने में काफ़ी टाइम लगता है। लेकिन जब हम डायरेक्ट स्पायरुलिना अप्लाई करते हैं तो हमने स्किन को खुराक जो है वो फौरी तौर पे मुहैया कर दी, तो इसका रिस्पॉन्स भी वो बड़ा अच्छा हमें देती है। तो 2 टैबलेट जो है स्पायरुलिना की वो पीस के क्रश करके हाफ स्पून ऋषि मशरूम पाउडर के साथ मिक्स करके रख लीजिए। फिर उसमें आपने 1 स्पून मोरंजी सिरप ऐड करना है, थोड़ा सा रोज़ वाटर। अगर तो स्किन आपकी ड्राई है तो फिर आप उसमें कोकोजी का भी 1 चम्मच डाल दें, क्योंकि कोकोजी में मिल्क है और कोकोजी में जो मिल्क है उसकी वजह से आपकी स्किन जो है वो ड्राई नहीं रहती बल्कि नॉर्मल हो जाती है। तो इस तरह से आप ये मास्क बनाएं और इसको फिर आप अप्लाई कर दें 10 से 20 मिनट्स के लिए। डीएक्सन के प्लेटफॉर्म पे अब आपको इतना अच्छा क्लिनजिंग भी मिल गई, मास्क भी मिल गया और उसकी प्रॉब्लम्स भी और उसके साथ जो प्रोडक्ट हैं उसका इस्तेमाल और उसकी क्वालिटीज़ भी मैंने बताई। अब उसके बाद हमें क्या करना है कि हमें अपनी कुछ एहतियातें भी साथ-साथ करते रहनी है, ताकि हमारी स्किन जो है दोबारा ख़राब ना हो। उसके लिए मेकअप को जो है उसको प्रॉपर तरीके से रिमूव करें, क्योंकि जब आप रात को जल्दी में मेकअप लगा हुआ स्किन के ऊपर और सो जाते हैं या उसको प्रॉपर तरीके से रिमूव नहीं करते, तो आपके जो सेल्स हैं वो सारे डैमेज हो जाते हैं और स्किन जो है वो डेड होना शुरू हो जाती है। स्किन में ऑक्सीजन की मिकदार कम होना शुरू हो जाती है और फिर वो जो है वो ख़राब हो जाती है, एजिंग की तरफ चली जाती है। तो मेकअप को काइंडली प्रॉपर उतारें और उसके लिए आप डीएक्सन लिक्विड क्लिनज़र को यूज़ करें, क्योंकि ये आपका डीप क्लिनज़र है और ये हर तरह से जो है मेकअप को बड़ा अच्छा क्लीन कर देता है। इसके साथ-साथ पानी की एक अच्छी मिकदार पीजिए, हेल्दी फूड खाइए और प्रॉपर स्लीप लीजिए। ये भी कुछ टिप्स हैं स्किन को हेल्दी रखने के लिए, उससे बेनिफिट हासिल करने के लिए। अवॉइड स्मोकिंग, कम से कम स्मोकिंग करें, क्योंकि स्मोकिंग करने से आपके ऑक्सीजन जो है बॉडी के अंदर कम हो जाती है, आपके लंग्स जो हैं वो ब्लैक होना शुरू हो जाएंगे और उसके साथ आपके स्किन के ऊपर भी उसका बैड इफेक्ट आएगा। अपने स्किन को डेली मॉइस्चराइज कीजिए और अपने जिल्द के साथ अपने लिप्स की भी हिफाजत करें, उसको भी साथ साथ मॉइस्चराइज करें और सनलाइट में जाने से बचें। डीएक्सन के हेयर ट्रीटमेंट्स भी बहुत आला हैं और बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट दे रहे हैं। अब मैं अपनी नेक्स्ट ट्रेनिंग में इसको भी डिटेल से आपको बताऊंगी, जब मैं हेयर के ऊपर बात करूंगी कि हमारे हेयर डैमेज क्यों होते हैं और इसको हम गिरने से कैसे बचा सकते हैं। थोड़ी सी एफर्ट हम अगर अपने साथ करें तो हम अपनी चीज़ों की हिफाजत कर सकते हैं और उनको सेहतमंद बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।